नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है इंटरनल डिज़ायर, जिसका मतलब होता है हिंदी में आंतरिक इच्छाएं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि आंतरिक इच्छाएं क्या होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है। तो सारी की सारी जो आंतरिक इच्छाएं होती है वो हमारे मन से आती है, भीतर से आती है। तो ऐसे विचार जो मन के अंदर उठते हैं, जिसको करने की इच्छा है मन की, उन सबको हम इच्छाओं का नाम देते हैं। तो हमारे जीवन में अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कई बार हम अपने माता पिता के लिए घर बनवाना चाहते हैं, कई बार हम उनको सुख समृद्धि देना चाहते हैं, कई बार हम किसी सरकारी जॉब को पाना चाहते हैं, कई बार हम किसी ओहदे को पाना चाहते हैं। तो इच्छाएं अलग अलग तरह की होती है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम कोई इच्छा करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में उसका विरोध होता है काफ़ी। स्पेशली अगर आप इस चीज़ को समझो तो हम उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने फैमिली में अक्सर देखा हो, तो अगर हम मान लेते कि किसी के अगर कोई माता पिता है, तो उनके कोई अगर मान लो सन या डॉटर है, तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा सरकारी जॉब करे, लेकिन बेटा चाहता है कि नहीं, मुझे सिंगर बनना है। तो ये क्या है, दो विचारों की लड़ाई है। तो अक्सर इसमें ऐसा होता है, और ये वाला टाइम ऐसा होता है जब आप पर्टिकुलरली अपने कॉलेज पास आउट कर लिया है, और हर एक की जीवन में ये चीज़ आती है कि जब आप कुछ बनना चाहते हो, लेकिन माता पिता की तरफ से या परिवार के जितने भी अदर जो लोग हैं उनकी तरफ से उसका विरोध देखने को हमें मिलता है। तो कई बार बहुत सारे तो समतुल्य की स्थिति नहीं रह पाती, असंतुलन काफ़ी होता है। स्पेशली बच्चों में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि अगर किसी बच्चे की बात ना मानी जाए, तो क्या है, वो बातचीत करना बंद कर देते हैं, खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद ही घुट घुट के रोने लग जाते हैं। इस तरह की कई चीज़ें उनके भीतर चलने लग जाती है, और ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो तो ये चीज़ें काफ़ी, और प्लस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उस बच्चे के लिए क्या होता है, पूरी हेल्थ की जो स्वास्थ्य जो होता है वो पूरा बिगड़ने लगता है। क्योंकि ना तो कोई टाइम पे सो, मतलब अगर चिंता चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आप सो कैसे पाओगे। तो आप रात्रि को सो भी नहीं सकते, और स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो कई चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो एक और चीज़, जब भी ऐसी कोई चीज़ जीवन में, कोई भी ऐसी चीज़ घटे जो बिल्कुल विपरीत में हो, तो उस दिशा में सबसे पहली चीज़, अगर आपके साथ अगर ये होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो पहले उस दिशा में कुछ आपको कदम उठाने चाहिए, कुछ संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो आप अपने माता पिता के साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप क्यों बनना चाहते हो। अपनी जो थोड़ा सा सीरियस हो के उन चीज़ों पे बात करो, तो क्या है, माता पिता को भी आपकी बात का पता पड़े। पहली चीज़ ये हो सकती है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि माता पिता पूरे ही हठधर्मिता कर लेते हैं, वो मानते ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आप कर सकते हो कि आपकी फैमिली में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं। तो आप उनके साथ बैठिए, अपनी जो बातचीत है, अपना जो पॉइंट है उसको रखिए, फिर उनके थ्रू आप उनसे बातचीत करिए, अपने माता पिता से बात करिए। तो बहुत कुछ हद तक चीज़ों में धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होने लग जाती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और एक और चीज़, अक्सर लोग ये करते हैं कि अपनी मर्ज़ी, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं, मतलब उनके विपरीत जाके कोई चीज़ कर लेते हैं। पर मेरे हिसाब से, अब मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप विपरीत में जाके, माता पिता के विपरीत में जाके, कोई फैमिली के विपरीत जाके कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जिससे वो नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं, तो अगर आप वो चीज़ कर भी लेते हो और सफल भी हो जाते हो, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरे हिसाब से है, ये मेरा अनुभव कहता है। तो चीज़ें इस तरीके से करिए कि आप परिवार में भी उसकी सहमति हो, और आपकी माता पिता भी उससे स्वस्थ, मतलब सुखी रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे आपके माता पिता को कोई क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिए। बाकी आगे बढ़िए, उन्नति करिए। और एक और ज़रूरी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कि जो आप करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में काम करना ज़रूरी है, एक्शन होना ज़रूरी है, तभी चीज़ें आप अच्छे से रिज़ॉल्व कर सकते हो। या तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और ऐसे नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं घटी। ऐसा मेरे जीवन में भी एक फ़ेज़ आया था जब माता पिता कुछ और चाहते थे, मैं कुछ और चाहता था। लेकिन उस स्थिति में मैं भी कर सकता था कि मैं भी विलाप करूँ, रोने लग जाऊँ, नहीं। फिर उसके बाद में मैंने भी अपनी फैमिली के अंदर जो भी लोग थे, जो योग्य व्यक्ति थे, मुझसे बड़े थे, अनुभवी थे, जो मेरी बात को सुनते थे, मैंने उनसे बातचीत करी, फिर उन्होंने मेरे माता पिता से बात करी, और फिर वो जाके कन्विंस हुए। तो ऐसी बात नहीं, चीज़ें नहीं होती। माता पिता हैं तो माता पिता आपका भला ही चाहते हैं, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएं उनकी भी होती है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वही अंत में आप अपना ध्यान रखिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और परमात्मा के लिए कृतज्ञ रहिए जिन्होंने ये जीवन दिया। ओके, अंत में आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, चुस, चाओ।